क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण पे टिप्पणी की, हिंदू समाज के ऊपर टिप्पणी की कि कहते हिंदू कौन है। विकिपीडिया पे जाके देखो हिंदू का मतलब क्या है। कुमार स्वामी ने एक वीडियो में ये भी कहा है, प्रशासन शासन प्रशासन पॉलिटिक्स जो है वो हमारे से चलती है। हम चाहे तो एक दिन में कई सांसद और एमपीस खड़ा कर दें। हिंदू का मतलब लुच्चा, हिंदू का मतलब लफंगा, हिंदू एक गाली, हिंदू एक चोर, इस तरह की बातों का वर्णन उन्होंने स्पष्ट वीडियो में किया गया। हम जो हिंदू का तब हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब पता क्या है? चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश, लुच्चा, इसका मतलब हिंदू का ये मतलब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में। आपको बता दें हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें किन्नर समाज की महामंडलेश्वर जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ भी नामांकन भरा था। आपको बता दें कि कुमार स्वामी जी एक संत हैं, कथावाचक कह लीजिए, उन्होंने बयान दिया भगवान कृष्ण को लेके। आइए उस पर क्या टिप्पणी है, क्या राय है मैम की, जानते हैं मैम से ही क्या वो बयान थे, क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी, एक संत, आप एक संत है, एक धर्मगुरु हैं, एक धर्मगुरु एक संत को क्या शोभा देता है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर टिप्पणी करना, और वो भी ऐसा टिप्पणी करना कि भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन है। चरित्रहीन जैसा शब्द और उनकी 16,000 रानियों के बारे में कि अभद्र टिप्पणी करना कि भाई उनके साथ भोग कर रहे हैं और एक एक रानियों से 100-100 बच्चों के जन्म के दिए गए हैं, और फिर भी वो अपने आप को भोगी विलासी नहीं समझते। अब एक शादी कर ली, 2 कर ली, 15 कर ली, 16 कर लो, बहुत है। 16 कितनी कर ली? 16 यार, ये भी चरित्र है कोई? किसी भगवान का कोई चरित्र है? और बच्चे कितने कर लिए? 1 लाख साढ़े। ये चरित्र बन करेगा। तो क्या ये शोभायमान है? क्या एक संत को शोभा देता है इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना? तो इसके खिलाफ हम संतों को आवाज़ उठाना है, और इसीलिए मैंने ब्रजभूमि वृंदावन में इनके खिलाफ आवाज़ उठाया, प्रोटेस्ट किया, और इनके अनुयायियों ने आके पुतला छीना, पोस्टर्स फाड़े हमारे हाथों से छीन के, और जाके कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। तो कंप्लेंट दर्ज कर वही करता है जिससे डर रहता है। हमको किस चीज़ का डर? आपने गलत शब्द कहा, इसका जवाब इसीलिए हमने आपको दिया है और हम देते रहेंगे बार बार, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण पे टिप्पणी की, हिंदू समाज के ऊपर टिप्पणी की कि कहते हिंदू कौन है। विकिपीडिया पे जाके देखो हिंदू का मतलब क्या है। हिंदू का मतलब लुच्चा, हिंदू का मतलब लफंगा, हिंदू एक गाली, हिंदू एक चोर, इस तरह की बातों का वर्णन उन्होंने स्पष्ट वीडियो में किया गया। वो वीडियो मैंने मीडिया को वायरल भी किया है, और इसी के ऊपर मैं हर स्टेट में आंदोलन करूंगी, हर स्टेट में इसके ऊपर बात करूंगी, और इनका कुमार स्वामी जैसे तथाकथित संत का मैं खंडन करती हूँ बार बार। ये जैसा कि बार बार देखा जाता है कि हिंदू धर्म के ये लोग होके कथावाचक होके, पहले भी एक कथावाचक अभी वायरल हुए जिन्होंने राधा जी को लेकर आपत्ति करी देश में, फिर ये अब कर रहे हैं, इन्होंने भगवान कृष्ण को आपत्ति करी, और ये सब हिंदू धर्म के ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा कैसे हो जाता है कि हिंदू धर्म के ही होके हिंदू के खिलाफ ऐसे बोलते हैं, किसी और धर्म में ऐसा नहीं दिखा जाता। अभी मुझे लगता है शायद ये लोग कन्वर्टेड हैं। अगर ये लोग रियल में हिंदू होते हैं, अगर ये लोग रियल में इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया होता, तो ये लोग ऐसी बात ना करते। या तो ये लोगों को पॉलिटिकल ताकत है बहुत बड़ी, क्योंकि कुमार स्वामी ने एक वीडियो में ये भी कहा है, प्रशासन शासन प्रशासन पॉलिटिक्स जो है वो हमारे से चलती है। हम चाहे तो एक दिन में कई सांसद और एमपीस खड़ा कर दें। तो इस तरह की बड़ी बड़ी जब बातें करते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उनके पास, उनका पास वो ताकत है, सपोर्ट है, तभी तो इतनी बड़ी बात कर जाते हैं ऐसे तथाकथित संत। और मैं पॉलिटिकल पीपल्स को कहूँगी और हाई कमांड को भी यही कहती हूँ कि आप लोग ऐसे संतों को सपोर्ट ना दें, क्योंकि ये लोग आपका तस्वीर, आपकी फ़ोटोज़ सबको दिखा के बरगलाते हैं। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कुमार स्वामी जो बयान दिया है उसके क्या एक्शन की डिमांड कर रहे हैं आप? किस तरीके से उनसे आप लोग चाह रहे हैं, क्या माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें? उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनके आश्रमों की जांच हो, जिन आश्रमों के अंदर उन्होंने अपनी 5-5 पत्नियों को रखा है वहाँ की जांच हो,
और पूरी तरह से जांचो कि उनके आश्रम का काला सच बाहर निकले। चलिए मैम, ये सारी तो बात हुई इसकी, लेकिन आपको पता है कि राजनीति के बिना तो देश में बात होती नहीं है और राजनीति से भी आपका पुराना नाता है। और हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से पूरे देश ने देखा कि आपने वाराणसी से नामांकन भरा मोदी जी के विरुद्ध में, तो क्या कारण थे मैम नामांकन भरने की जरूरत पड़ी आपको मोदी जी? देखिए, मोदी जी के सामने मुझे नामांकन इसीलिए करना पड़ा क्योंकि मेरा किन्नर समाज, मेरा विश्वकर्मा समाज, जिस विश्वकर्मा समाज से मैं आती हूँ, जिस किन्नर समाज से मैं आती हूँ, उन समाज का उत्थान कैसे होगा। मैंने इसीलिए इलेक्शन में खड़ी रही थी उनके सामने कि हाईकमान तक ये बात पहुँचे, मेरा किन्नर समाज को संसद में बैठना चाहिए, लोकसभा सीट मिलनी चाहिए। आप टिकट्स पॉलिटिकल पीपल्स को सबको देते, उद्योगपतियों को भी टिकट मिल जाती है, फिल्म स्टार्स को भी टिकट मिल जाती है, मगर किन्नर समाज को टिकट क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि किन्नर समाज शायद उतना बड़ा फंड नहीं दे पा रहा, इसके वजह से आप टिकट नहीं दे रहे। या तो जो लोग फंड जाके देते हैं तभी उनको टिकट मिलती है। तो इसके वजह से मैं खड़ी थी और मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँची। फिर बाद में मुझे बैठने के लिए भी कहा गया, मैंने वो भी बात मानी। उसके बावजूद आज जब ये कैबिनेट का पूरा गठन हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, संसद सत्र चल रहा है, मगर अभी तक हमारी बात उसमें क्यों नहीं उठी? बिल्कुल वही बड़ा सवाल है मैम कि जब तो बात धोखेबाजी हुई हमारे साथ, बीजेपी ने क्लियर धोखेबाजी की है। इसका मतलब एक तरफ तो ये लोग नारा देते हैं कि देश में सबका विकास सबका साथ नारे होते हैं, सबके लिए बोला जाता है किन्नर समाज के लिए हम बहुत काम करेंगे, बातें बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं, पर जब काम करने की बात आती है तो ये देखा जाता है एक सीट तक नहीं मिलती है मैम यहाँ पे। किन्नर समाज के नाम का फंड भी आता है सरकार को, वो फंड किसकी जेब में जाता है मुझे वो बताएं। आरटीआई डाले, मीडिया आरटीआई डाल के वो निकाले कि ये फंड कहाँ जा रहा है। तो यानी किन्नर समाज के लेके भी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो मैम क्या लगता है, आप जिस तरीके से किन्नर समाज के लिए बढ़ चढ़ के आवाज़ उठा रही हैं, कब तक संसद में, क्या कब तक जनता देख सकती है आपको संसद पे, कब तक आप लोगों से? अब वो देखिए, क्योंकि ये बात तो मैं चाहती हूँ, आप एक बार मोदी सरकार से पूछे, बीजेपी के जो पदाधिकारी है ना, अमित शाह से पूछें इस बात को आप लोग, और जेपी नड्डा से भी पूछें इन सब बातों को, और उनको बताएं कि इस तरह से ये मैटर था। आपने अभी तक किन्नर समाज को संसद सत्र में क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? उनको अपनी आवाज़ वहाँ तक वो कैसे पहुँचाएंगी? आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे मैम, जिस प्रकार से देश में संसद चल रहा है आपको पता होगा, एक तरफ तो देश में एक समाज है जो कहता है कि भारत माता की जय हम नहीं कर सकते, वहीं दूसरी तरफ जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं ओवैसी जी की तरफ से संसद में देश की, और वहीं तरफ दूसरे देश की लीडिंग पार्टी वो बात करती है हिंदू राष्ट्र की। कैसे होगा मैम, संसद में एक तरफ जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं, भारत माता की जय बोलने पे मना करते हैं लोग, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठती है देश में। तो संसद में बैठे लोग कर क्या रहे हैं, है ना? संसद के स्पीकर कर क्या रहे हैं? जब जय फिलिस्तीन के नारे संसद में लग रहे हैं तो संसद का स्पीकर चुप क्यों बैठा है? संसद के लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं? ऐसे संसद से लोगों को हटाया जाए और तुरंत उस संसद पद पे, सांसद के पद पे उनको हटा के तुरंत नया सांसद खड़ा कर दिया जाए। मैम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे कि अंतिम करना चाहेंगे, हिंदू राष्ट्र किस तरीके से पूरा हो पाएगा मैम? क्या ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। अच्छा। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, ऑलरेडी है ये तो हिंदू राष्ट्र, है कि नहीं? संविधान में नहीं लिखा होगा वो अलग बात है, मगर ये हिंदुस्तान है, हम इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, और अंग्रेज़ जब चले गए तो उन्होंने इंडिया नाम दे दिया, है कि नहीं? तो ये तो हिंदुस्तान ऑलरेडी है। हम इस हिंदुस्तान की खुली हवा में घूम रहे हैं, ताज़ी हवाओं में हम घूम रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो हिंदू राष्ट्र ज़रूरी नहीं है कि इसका हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ऑलरेडी है हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र और स्वयं मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कहते हैं कि हम सब हिंदू है, तो हिंदू है तो ये हिंदू राष्ट्र है। फिर देखा, जैसा कि आपने हमारे साथ मौजूद थी हिमांगी सखी जी, आपने सुने इनके विचार कुमार स्वामी को लेकर भी इन्होंने हमसे भी ताज़ा बातचीत की, और वहीं साथ साथ सद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन से नारे आते हैं उस पर भी इन्होंने बात करी। ऐसी और तमाम खबरें जुड़े रही हमारे साथ इंस्टा फीड पर।